वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चक्रधर शिंदे BMS। आज की वीडियो में हम देखने वाले मर्म शारीरिक का पार्ट 2 का वीडियो। पार्ट 1 में हमने जो है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इनुमरेशन और दो क्लासिफिकेशन देख लिए। तो आज के वीडियो में जो है हम दो बचे हुए क्लासिफिकेशन त्रिमर्म के बारे में ओवरऑल देखेंगे अगर गलती से पूछा गया तो, और इम्पोर्टेंस देखेंगे। डायग्राम से हमने जो है पार्ट 1 की वीडियो में देख ली है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो देख लो। और ये जो है क्या चीज़ें हैं इस चैप्टर में से कैसे कैसे पूछा जाता है वो हमने ऑलरेडी देखा है। और मैं वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूँ कि LAQ में पूछा गया तो उसका कैसे लिखना है और SAQ में पूछा गया तो उसको कैसे लिखना है, वो वीडियो के एंड में बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है थर्ड वाला क्लासिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं परिणाम भेद मर्म। परिणाम भेद मतलब कि हमारे बॉडी पर इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। इफेक्ट क्या आता है अगर मर्म को इंजरी हुई तो? डेथ होती है, या फिर पेन होता है, या फिर डिफॉर्मिटी यानी कि हमारा वो बॉडी पार्ट जो है काम करना ही बंद कर देता है। ऐसा क्या इफेक्ट आता है वो जो है परिणाम भेद मर्म, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन का किया गया है। तो इसमें सबसे पहला आता है सद्यो प्राणहर मर्म। इसको ऊपर ऊपर से बोल देता हूँ। सद्यो प्राणहर मर्म यानी कि तुरंत डेथ हो जाती है अगर उसको लगा तो। कालांतर प्राणहर मर्म मतलब कालांतर बोला यानी कि थोड़े टाइम बाद डेथ हो जाती है। उसके बाद में है विशल्यग्न मर्म। विशल्यग्न मतलब क्या है, इधर पे शस्त्र लिखा हुआ है तो शस्त्र है मतलब इधर पे क्या होगा कि अगर वो बॉडी के समझो किसी को चाकू घुसा के मारा है तो अगर वो चाकू निकाल देंगे तो उधर पे डेथ हो जाएगी, वो होता है। फिर वैकल्य कर मर्म यानी कि जो हमारी बॉडी को डिफॉर्मिटी कर देता है, विकलांग कर देता है। वैकल्य कर का विकलांग से याद रखो कि विकलांग बना लेता है, उसको वैकल्य कर मर्म। और फिर रुजा कर मर्म, इसमें सिर्फ पेन होता है, डेथ होती नहीं है, डिफॉर्मिटी भी नहीं होती है। और ये वैकल्य कर है उसमें डिफॉर्मिटी होती है लेकिन डेथ नहीं होती है। तो ऐसे आपको जो है याद रखना है ये क्लासिफिकेशन। एक एक को डिटेल में देखने वाले हैं क्योंकि ये जो है जो डिटेल में पूछा जाता है ना LAQ SAQ में, तो वो इसमें से ही मैक्सिमम पूछा जाता है परिणाम भेद मर्म के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला है सद्यो प्राणहर मर्म। ये भी आप जो है रोल नंबर के अकॉर्डिंग इनके नंबरिंग याद रख सकते हो। इसमें जो है 19 मर्म होते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इंजुरी टू दिस टाइप ऑफ मर्म कॉज इमीडिएट डेथ। इमीडिएट डेथ हो जाती है, इसलिए इसको सद्य बोलते हैं। सद्य यानी कि इमीडिएट डेथ हो जा रही है। और उसमें महाभूत कौन सा प्रिडोमिनेट होता है? अग्नि। अभी अग्नि महाभूत है तो दोष पित्त ही होगा ऑफ कोर्स। तो अभी जो है ड्यूरेशन ऑफ डेथ, कितने दिनों में डेथ हो जाती है इंजुरी के बाद? 7 डेज में डेथ हो जाती है, जिसको हम आयुर्वेदिक में बोलते हैं सप्तरात्रात मारयंती। और इसमें सिम्टम्स क्या क्या होती है? सीवियर पेन होता है, लॉस ऑफ सेंशुअल परसेप्शन होता है, एबनॉर्मल माइंड होता है जिसको हम बुद्धि विपर्य बोलते हैं आयुर्वेदा में। ये सब चीज़ें होती है। आपको ये फॉर्मेट याद रखना है कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है, फिर महाभूत दोष लिखना है, ड्यूरेशन लिखा है, ड्यूरेशन लिखो या फिर इफेक्ट लिखो। किधर पे डेथ नहीं, हर बार डेथ नहीं होते तो उधर पे इफेक्ट लिखो, फिर सिम्टम्स लिखो। और ऐसे करके जो है बाद में एग्जांपल्स लिखो। सिम्टम्स आप कुछ भी लिख सकते हो, सीवियर पेन, नॉजिया, गिडीनेस, कुछ भी लिखो। उसके बाद में एग्जांपल्स आप जो है एक 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 वाले याद रखो, इतने वाले। नाभि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हृदय, अगर हृदय पे मारा तो डायरेक्ट मर जाएगा, इतने याद रखो। गुदा पे मारा तो हमको पेन होता है ना, वैसे ही बस्ती पे मारा तो भी पेन होता है। और अधिपति, पीछे से सर पे किसी ने मारा तो वो जो है उधर पे सद्य यानी कि इमीडिएट में डेथ हो जाती है। इधर पे क्या बोला है? 7 डेज में डेथ हो जाती है। तो ये जो है सद्यो प्राणहर मर्म के बारे में था। दूसरा भी हम वैसे ही देखेंगे, कालांतर प्राणहर मर्म। इसमें जो है 19 थे, 19 के बाद 33 याद रखो आप। 33 किसका रोल नंबर है उसके अकॉर्डिंग अपन याद रखो कि कालांतर प्राणहर मर्म। फिर डेफिनेशन इसके क्या है? इंजुरी टू दिस टाइप ऑफ मर्म कॉज लेट डेथ। इसमें जो है लेट डेथ हो जाती है। कालांतर यानी कि टाइम लगता है थोड़ा सा। और महाभूत कौन सा प्रिडोमिनेंट होता है इसमें? अग्नि और जल महाभूत प्रिडोमिनेंट होता है। और अग्नि है तो पित्त और जल है तो कफ, ये दोष प्रिडोमिनेंट होते हैं। फिर ड्यूरेशन ऑफ डेथ, कितना टाइम लगता है डेथ होने के लिए? 15 डेज टू 1 मंथ, यानी कि 1 महीना लग जाता है। 1 महीना आप लिखो। उसको आयुर्वेदिक में कैसे बोलते हैं? मासद्वा मारयंती, ऐसे बोलते हैं। और इसके सिम्टम्स क्या है? सेम वही सिम्टम्स भी लिख के आ सकते हो आप, या फिर आप डिटेल में ये देखो। धातु क्षय हो जाता है यानी कि डिक्रीज इन धातु होता है। क्षय वेदना यानी कि बॉडी जो है इमेसिएट हो जाती है, उसकी वजह से बॉडी को पेन होता है, उसको क्षय वेदना बोलते हैं। फिर सीवियर पेन होता है, दुर्बलता यानी कि वीकनेस होती है। ये जनरल सिम्टम्स है, वही बोले गए हैं। उसके बाद में इसके एग्जांपल्स देखो, 2 2 4 4 वाले मैंने निकाले हैं। स्तनमूल, स्तन रोहित, हमको पता है उरु प्रदेश में दोनों के दोनों होते हैं और इनके 2 2 नंबर होते हैं। तल हृदय, इंद्रबस्ती और शिप्र तीनों जो है लिम्स के अंदर होते हैं, अपर लिम लोअर लिम दोनों में होते हैं। तो इसमें जो है 4 4 4 नंबर इधर पे दिया है, तो ऐसे आप याद रखो। फिर 33 होने के बाद अभी आता है 3 आता है विशल्यग्न मर्म। विशल्यग्न मर्म का मैंने ऑलरेडी बताया। शल्य यानी कि शस्त्र याद रखो आप। वेन इन
इंजुरी टू मर्म इज ड्यू टू शस्त्र, शस्त्र की वजह से हमको जो है डेथ हुई है या कुछ इंजुरी हुई है समझो। शस्त्र यानी कि आप समझो चाकू किसी को घुसा दिया है, तो आफ्टर शस्त्र रिमूवल डेथ ऑर्गस, अगर वो चाकू जो है उधर से घुसाया हुआ पेट में से घुसाया हुआ निकाला तो उधर पे डेथ हो जाती है, ये आप याद रखो। और डेथ क्यों होती है इधर पे, वायु महाभूत के वजह से और वात की वजह से ये होती है, डेथ होती है। महाभूत वायु, दोष वात। और इसमें जो है संप्राप्ति इसकी थोड़ी इंटरेस्टिंग है, संप्राप्ति से आपको ये याद रह जाएगा वायु और वात क्या है। व्हेन वी रिमूव शस्त्र फ्रॉम इंजुरी, हमने इंजुरी से जो है उधर पे शस्त्र ये किया तो रक्त और वायु बाहर चले जाते हैं, वायु एयर तो पर चली जाती है क्योंकि उधर पे स्पेस हो जाता है और उसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो इससे आपको ये इधर पे याद रह जाएगा। और इसमें ड्यूरेशन क्या बताई है, इमीडिएट आफ्टर रिमूवल ऑफ शस्त्र फ्रॉम इंजुरी, हमने चाकू निकाला और उधर पे मर गया, ऐसे ही आपको याद रखना है। और कुछ पेशेंट जो है जिंदा होते हैं, इधर पे ये नोट याद करना है आपको। और इसमें 3 ही मर्म हैं तो याद ना रख सकते हम, उत्क्षेप और स्थपनी, दोनों जो है मर्म हमारे फेस के ऊपर आते हैं, हेड के ऊपर आते हैं दोनों मर्म। उत्क्षेप स्थपनी दोनों आंखों के बीच में जो होता है वो, और उत्क्षेप जो है इधर पे साइड में 2 होते हैं ना, वो उत्क्षेप, दोनों जो है हेड वाले ही है। फिर तीसरा है वैकल्य, चौथा है वैकल्य कर मर्म। हमने वैकल्य के में याद बोला था विकलांग, याद रखो आप, वैकल्य से विकलांग। और ये जो है 44 होता है, अभी 33 के बाद में 3 हुआ, 3 के बाद 44 हुआ, ऐसे याद रखो आप। इसकी डेफिनेशन क्या है, मर्म विच कॉज वैकल्य यानी कि डिफॉर्मिटी करता है, ऑन इंजुरी, वैकल्य यानी डिफॉर्मिटी ऑफ अ स्ट्रक्चर, हमारा जो है समझो पैर को लगा तो पैर काम करना बंद कर दे रहा है, ऐसे कुछ तो होता है। और इसमें क्यों होता है, जल की वजह से होता है, जल आया तो कफ की वजह से। और समटाइम्स एक इधर पे क्या बोला है, इंजुरिटी दुष्मर्म कॉज इफेक्ट ऑन जल, जल पे वो इफेक्ट करता है, ये हमने देखा। इट डज नॉट नरिशेस, जल डज नॉट नरिशेस धातु एंड सपोर्ट प्राण, जल क्या करता है, बॉडी को नरिश नहीं करता है और प्राण को सपोर्ट नहीं करता है, तो उधर पे क्या हो जाता है। लेकिन जल इन्वॉल्व है, इसलिए जल के गुण है स्थिरत्व और शीत यानी कि स्टेबिलिटी और कोल्ड, ये गुण है किसके, तो इसकी वजह से प्रिवेंट हो जाती है, उधर पे डेथ प्रिवेंट हो जाती है। ये गुण किसके है, जल के गुण है ये, स्थिरत्व एंड शीत, उसकी वजह से डेथ इधर पे ये हो जाती है। बट डिफॉर्मिटी उधर पे हो जाती है, डिफॉर्मिटी यानी कि विकलांगता आ जाती है उधर पे, एबनॉर्मेलिटी या फिर डिफॉर्मिलिटी, आप ऐसे याद सकते हो। और इसमें एग्जांपल्स 44 है, हम कितने याद रखेंगे, देखो इधर पे जो गले में 2 है हमारे, नील और मन्या, ये याद रखो आप, 2 होते हैं हमारे नेक के ऊपर। आनी और जानू ये जो है किधर होते हैं, लिम्स में होते हैं, शाखा में होते हैं। उसके बाद में अपांग, अपांग जो है फेस के ऊपर होता है यानी कि हेड के पास होता है। तो आप जो है पार्ट 1 में देखा होगा, तो आपने अगर वो बाय हार्ट किए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये किधर के मर्म है। उसके बाद में रुजाकर मर्म, ये जो है लास्ट टाइप है किसका, परिणामानुसार मर्म का। इसमें 8 होते हैं, आपको किसी के रोल नंबर के हिसाब से याद करना है, 8 होते हैं। फिर डेफिनेशन, इंजुरिटी दिस टाइप ऑफ मर्म कॉज सीवियर पेन, इधर पे सीवियर पेन हो जाता है, कुछ भी नहीं होता है, डेथ वेथ कुछ नहीं होता है। फिर अग्नि एंड वायु महाभूत इधर प्रीडोमिनेट होते हैं, अग्नि है तो पित्त आया और वायु है तो वात आया। संप्राप्ति इधर पे इफेक्ट कैसे होता है, इंजुरिटी दिस मर्म कॉज इफेक्ट ऑन अग्नि एंड वायु, अग्नि और वायु पे इफेक्ट आता है, इसकी वजह से जो है डेथ हो जाती है। सिंपल यही बोला है, बस इसको बड़ा करने के लिए संप्राप्ति लिखी है। संप्राप्ति यानी क्या, डिसीज स्टार्ट कैसे हो रहा है और एंड कैसे हो रहा है, उसको जो है संप्राप्ति बोलते हैं। अभी इसमें जो है नोट दिया गया है कि डिफॉर्मिटी कैन आल्सो अकर इन सम केसेस, अभी समझो बहुत ज़ोर से लगा हुआ है तो उधर पे डिफॉर्मिटी भी हो सकती है, ऐसे इधर पे बोला गया है। 8 है तो 8 में हमने जो है गुल्फ, मणिबंध, कुर्चशीर, ऐसे जो है हमने सारे के सारे नेम्स याद कर लिए। सॉरी इधर पे थोड़ी गलती हुई है, कुर्चशीर जो है 4 होते हैं नंबर में, तो ये 4 और मणिबंध और गुल्फ 2 ऐसे जो है टोटल 8 रुजकर मर्म होते हैं। तो उसके बाद में है संख्या भेद, संख्या भेद यानी पहला वाला क्लासिफिकेशन खत्म हुआ वो परिणाम अनुसार। संख्या भेद यानी कि कितने मर्म 1 नंबर में है, कितने 2 में है, कितने 4 है, कितने 5 है, कितने 8 है, वही है सिंपल क्लासिफिकेशन है। और इसको याद रखना बहुत ज़्यादा इजी है। एक संख्या में हृदय एक ही होता है, नाभि एक ही होता है, गुदा एक ही होता है, हमको पता है ऑलरेडी। स्तनमूल, स्तनमूल रोहित, स्तन 2 होते हैं इसीलिए स्तनमूल, स्तन रोहित भी 2 होते हैं। फिर चतुर, जो हाथ और पैर में, ये मेन याद रखो, हमने हाथ और पैर के कॉमन उधर पे भी बाय हार्ट किए थे, इधर पे भी बाय हार्ट करेंगे।
क्षिप्र, तल, हृदय, कुर्च, कुर्च शिर। हाथ और पैर दोनों में होते तो 4 4 4 होते। पंच संख्या 5 मैंने बोला था। सुचर्स यानी कि सीमंत मर्म, ये सिर्फ 5 होते हैं, दूसरा कोई भी मर्म नहीं है जो 5 होते हैं। और फिर 8 का भी मैंने बोला था, मातृक, ये सिर्फ यही 8 होते हैं, बाकी कोई भी मर्म जो है 8 नहीं होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमको इनके एक एक ही है, ये याद रखना है हमको। अभी जो है 5th क्लासिफिकेशन होता है वो अंजलि प्रमाण अनुसार होता है, उसका फोटो में ग्रुप पर डाल दूंगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना लिखा है तो भी इंपॉर्टेंट, मोर देन इनफ है। फिर त्रिमर्म, त्रिमर्म जो है चरक ने बोले हैं कि 3 मर्म होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं देखेंगे, क्योंकि ये इंडिविजुअल पूछा जा सकता है कि त्रिमर्म क्या होते हैं। ऑल कम्स इन मिडल एक्सिस, जो ये तीनों जो 3 मर्म है, बस्ती, हृदय और शिर, ये हमारी बॉडी है समझो, तो बॉडी के मिडल एक्सिस में ये आते हैं। जो बॉडी का जो मिडल एक्सिस यानी कि ये बीच वाला जो हिस्सा है इधर पे आते हैं, इसलिए ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे जो है चरक ने बोला गया है। और उसमें क्या है, प्रेजेंट एट वाइटल ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, बस्ती, हृदय, शिर, तीनों भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो है मर्म का नाम, इंपॉर्टेंस और सिम्टम्स देखेंगे। सिम्टम्स आप कुछ भी लिख सकते हो, और इंपॉर्टेंस भी याद नहीं आया तो कुछ भी लिख सकते हो। सबसे पहला है बस्ती, आपको नेम से याद करो, बस्ती, हृदय और शिर। बस्ती में क्या होता है, इट इज़ लाइक अ सी विच कलेक्ट वाटर फ्रॉम रिवर्स लाइक यूरेटर्स। यूरेटर्स जो है, यूरेटर्स को इधर पे नदियाँ बोला गया है, 2 नदियाँ आती है, और वो जो है सी कौन है, बस्ती, यानी कि एक समंदर है बस्ती, ये जो है पानी कलेक्ट करता है यानी कि यूरिन कलेक्ट करता है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है बोला गया है। अगर इसको कुछ हुआ, पेन हुआ, तो सिम्टम्स क्या आते हैं, बस्ती शूल यानी कि पेन इन ब्लैडर होता है, और गुल्म यानी कि ट्यूमर्स होते हैं। आप सिम्टम्स हर एक के जो है शूल लिखो, आजू बाजू के शूल लिखो, पेन लिखो। फिर दूसरा है हृदय। हृदय क्या है, दशधमन्य का स्थान है, उसके साथ में प्राण का भी स्थान है, बुद्धि का भी स्थान है, चेतना का भी स्थान है, इसलिए हृदय जो है इंपॉर्टेंट है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसको पेन हुआ तो बलक्षय होता है यानी कि लॉस ऑफ स्ट्रेंथ होता है, श्वात यानी कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होता है, फिर कास होता है यानी कि कफ होता है, उसके बाद में शीर यानी कि हेड, हेड इज स्थान ऑफ पंच ज्ञानेंद्रिय और प्राण वह स्रोतस, इनका जो स्थान होता है हेड, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। और अगर इसको कुछ हुआ तो मैंने इधर पे बनाया है शीरशूल, अगर हेड को कुछ हुआ तो सर दुखेगा, शीरशूल। फिर लालास्त्राव यानी कि सलाइवेशन, अगर उसको कुछ हुई है तो हम देख सकते हैं, किसी को सर पे लगा तो वो करता है। फिर कास यानी कि कब भी दिखाई देता है इधर पे। तो ये जो है इस त्रिमर्मा के एग्जाम्पल्स थे, ये भी पूछने के चांसेस कम है लेकिन पूछे जा सकते हैं। और इनमें से जो है बस्ती और हृदय जो है इंडिविजुअल मर्म पूछने के चांसेस है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सालों से जो है इंडिविजुअल मर्म पे क्वेश्चन नहीं आया है। इस साल जो है यूनिवर्सिटी का ट्रेंड थोड़ा सा अलग चल रहा है। अभी इंपॉर्टेंस ऑफ मर्म शरीर, बहुत ईजी एग्जांपल है, इंपॉर्टेंस है, बताता हूँ आपको। देयर आर 4, सुश्रुत ने बोला है कि 4 टाइप्स ऑफ सीरा होते हैं, वात, पित्त, कफ, रक्त, ये 4 दोष बोलते होते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है ये बोला है, इधर पे सीरा होते हैं, रक्त दोष जो है ये सुश्रुत ने बोला है शायद। फिर इंजुरी टू दिस मर्म क्या होता है, वात एग्रीवेश हो जाता है, वो वात क्या करता है, इन सीरा जो ये 4 टाइप की जो सीरा है उससे स्प्रेड हो जाता है, और पेन कर सकता है, या फिर डिफॉर्मिटी कर सकता है, या फिर डेथ कर सकता है, ये बोधा है। लेकिन इंपॉर्टेंस क्यों है इनको पढ़ने का, इफ अ सर्जन यानी कि भीषक को अगर पता है कि पता नहीं है कि वो मर्म की साइड कौन सी है और मर्म की कौन सी नहीं है, तो अगर वो समझो इधर पे समझो मर्म है, और मर्म की जगह पे वो ऑपरेशन करते टाइम, शस्त्रक्रिया करते टाइम जो है उसने इंसिजन ले लिया, तो उधर पे डेथ हो सकती है, या फिर पेन हो सकता है सीवियर, या फिर डिफॉर्मिटी हो सकती है। यही चीज़ अवॉइड करने के लिए जो है वो हमको मर्म का नॉलेज होना चाहिए, ये इधर पे बोला गया है। जैसे कि इधर पे इंग्लिश में पढ़ के बताता हूँ, इफ़ अ सर्जन डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ मर्म ही कैन टेक इंसिजन देयर फॉर, देयर मतलब मर्म की जगह पर, फॉर ट्रीटमेंट पर्पज, हो पर ट्रीटमेंट के लिए कर रहा है, अच्छे के लिए कर रहा है पेशेंट के, बट सीरियस सिम्टम उधर पे दिखाई दे सकते हैं। इफ़ सर्जन हैव नॉलेज, अगर सर्जन के पास नॉलेज है तो उधर पे जो है वो ऐसे इंसिजन नहीं लेगा, तो इसीलिए जो है फ़ायदा होता है। तो अभी इतना ही था, पूरा का पूरा बताता हूँ आपको एक बार फिर से। ये जो है परिणाम भेद मर्म है, इसमें जो है सद्य प्राणहर्म, सद्य यानी कि जल्दी डेथ हो जाती है, 1-2 एग्जाम्पल याद रखो। फिर कालांतर प्राणहर्म यानी कि थोड़ी देर बाद डेथ हो जाती है। महाभूत दोष है, ये फॉर्मेट याद रखो कैसे कैसे लिखना है। उसके बाद में विशल्यग्न मर्म, शस्त्र निकाला तो डेथ हो जाती है। वैकल्यकर मर्म, डिफॉर्मिटी हो जाती है। उसके बाद में रुजकर मर्म, सिर्फ जो है सीवियर पेन होता है, इधर पे डेथ वेथ कुछ नहीं होता है। तो ये जो है संख्या भेद, ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है रखने के लिए, याद रखने के लिए। फिर त्रिमर्म, बस्ती, हृदय, शीर, इंपॉर्टेंस कुछ तो लिख के आओ, और सिम्टम्स भी कुछ तो लिख के आओ।
आया तो इंपॉर्टेंस में हमको पता चल गया। अभी आपको फॉर्मेट बताता हूँ कि एलएक्यू में कैसे आता है। एलएक्यू में आपको पूरा का पूरा डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और एक मर्मर डिटेल में पूछा जाता है। तो पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर डेफिनेशन लिखना है, फिर इनुमरेशन लिखना है, इसको एक पेज यूज़ करना है। फिर क्लासिफिकेशन के लिए आप मिनिमम 3 पेजेस यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में जो आपको डिटेल में पूछा गया है ना, उसको आपको 1.5 पेज लिखना है। इधर पे 1.5 हुआ है, 1.5 पेज लिखना है। उसके बाद में इंपॉर्टेंस के बारे में 4-5 लाइन लिखो। ये एंड में जो दिया है ना, ये इंपॉर्टेंस लिखो। फिर ऐसे क्यों में कैसे पूछा जाएगा, अगर सिंगल मर्म आया तो क्या करना पड़ेगा, और टाइप आया तो भी ये सेम फॉर्मेट है। इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन लिखो मर्म का, उसके साथ में वो क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन के अंदर वो आ रहा है ना, जैसे सद्यहर मर्म आया तो हमको जो है कालांतर जो परिणाम अनुसार क्लासिफिकेशन है उसको हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसके लिए हम 1.5 तक पेज ले सकते हैं, एक या फिर 1.5 पेज हम जो है इधर पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में लिखना है जो स्पेसिफिक टाइप पूछा है या फिर स्पेसिफिक मर्म पूछा है उसके बारे में लिखो। स्पेसिफिक टाइप के लिए तो आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, उसके फिर डायग्राम्स निकाल सकते हो, जो भी उसमें मर्म है उनके 2-4 डायग्राम निकाल सकते हो अलग अलग मर्म की। अगर इंडिविजुअल मर्म आया तो उसकी डायग्राम निकालो और उसके बारे में सब लिखो कि वो सद्य प्राणहर मर्म है, वो रचनानुसार कौन से क्लासिफिकेशन में आता है, सीरा मर्म है या फिर अस्थि मर्म है। उसके बाद में जो है उसकी अधिष्ठान अनुसार वो कहाँ पर आता है, शाखा में आता है, उरम में आता है, वो सब लिखो। उसके बाद में डायग्राम्स बनाओ, इतना करो और बाद में इंपॉर्टेंस लिखो। तो इतना ही आपको जो है करना है। इतना लिखोगे आप इजीली जो है 15 मार्क्स के जो एक के लिए क्यूएसक्यू है उसमें से 12-13 स्कोर करना बहुत ज़्यादा इजी है मर्म के, सिर्फ ही इन 2 वीडियोज़ का यूज़ करके। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको जो है मेरा पता है सब इंस्टाग्राम टेलीग्राम के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।